हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं अमेज़न प्राइम की मच अवेटेड सीरीज मिर्जापुर के सीजन 2 के ट्रेलर के बारे में, जिसे फाइनली काफी वेट के बाद अब ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। और इस ट्रेलर को देखकर क्या क्या नई डिटेल्स निकल कर आती है इसके सीजन 2 से रिलेटेड, उन्हीं सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। यानी डेफिनेटली ये वीडियो स्पॉइलर से भरी पड़ी है, खास करके इसके सीजन 1 से रिलेटेड कि सीजन 1 में क्या क्या हुआ था और उसके बाद सीजन 2 में उसकी कंटिन्यूएशन किस तरीके से की जा रही है। तो अब चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं मिर्जापुर के ट्रेलर की डिटेल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर ट्रेलर को बिल्कुल परफेक्शन के साथ बनाया जाए तो ट्रेलर देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और मिर्जापुर सीजन 2 का भी ट्रेलर कुछ इसी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जिस पर डेफिनेटली काफी लोगों की नजर इतनी ज्यादा बारीकी से गई नहीं है। तो चलिए पहले बात करते हैं उन्हीं डिटेल्स के बारे में। वेल, द ट्रेलर के स्टार्ट में हमें एक सड़क दिखाई जाती है जो मिर्जापुर ले जाती है। उसके बाद सीजन 1 में जिन जिन लोगों के साथ में बुरा हुआ था उन सभी की शक्लें हमें दिखाई जाती है, जैसे कि कब्रिस्तान में बैठे हुए लाला, जिनके दामाद को शादी की रात मुन्ना त्रिपाठी ने मार दिया था। उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं गुड्डू और बबलू के पिता रमाकांत पंडित, जो पूरी तरीके से शोक में डूबे हुए हैं अपने बेटे बबलू की मौत को लेकर। और हाँ, बगल में हमें तस्वीर स्वीटी गुप्ता की भी नजर आती है, जो उस रात बबलू के साथ वहाँ पर मारी गई। उसके बाद अगले सीन में हमें इंस्पेक्टर मौर्य दिखाई जाते हैं, जिन्हें देखकर मैं भी पूरी तरीके से शॉक्ड हूँ कि वो जिंदा कैसे बच गए। लेकिन अब उन्हें देखकर ये चीज समझ आ गई है कि मौर्य को कालीन भैया ने एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए ही बुलाया था, और जी हाँ, अपनी पावर दिखाने के लिए भी कि वो मिर्जापुर में कितने ज्यादा पावरफुल है, जिसके अंडर वो पुलिस वाले तक को नहीं गिनते। इसलिए वहाँ पर मौर्य के सामने ही उनके सभी के सभी पार्टनर्स को मार दिया गया, जो भी लोग कालीन भैया के केस पर मौर्य के साथ मिलकर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यानी एक तरीके से अब मौर्य को छोड़ दिया गया है, ताकि अब वो आगे कालीन भैया की बात सुनकर उन्हीं के ऑर्डर्स को ज्यादातर तो फॉलो करे। और ट्रेलर में वो चीज दिखती भी है, लेकिन वही मौर्य की अलग अलग चालें भी। यानी कि मौर्य कहीं ना कहीं कालीन भैया के लिए काम तो करेगा ही, लेकिन इसके अलावा वो अपनी अलग सी इन्वेस्टिगेशन भी चलाएगा, ताकि वो किसी न किसी तरीके से कालीन भैया और उसके पूरे के पूरे साम्राज्य को कानून के आगे हारता हुआ देखे। लेकिन फिलहाल तो ट्रेलर के स्टार्ट में सिचुएशन पूरी तरीके से कालीन भैया और उनके बेटे मुन्ना त्रिपाठी के हाथ में ही है। इसलिए बढ़ते हैं मौर्य से हटकर अगले सीन पर, जिसमें हमें दिखाई जाती है त्रिपाठी कोठी, जहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई है कि मिर्जापुर का अगला किंग एक्चुअल में कौन होगा, जो कि ऑब्वियसली मुन्ना त्रिपाठी ही है, जिसके गद्दी पर बैठने के बाद भी मिर्जापुर के कोई भी नियम चेंज नहीं किए जाएंगे। लेकिन मुन्ना त्रिपाठी अपने हिसाब से इस पूरे मिर्जापुर को चलाना चाहता है, जिसमें वो अपने डायलॉग्स को भी ऐड करता है और यही कहता है कि गद्दी पर बैठने वाला कभी भी रूल्स को चेंज कर सकता है, जिस बात को डेफिनेटली वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग तो मानेंगे नहीं। अब बदले में मुन्ना त्रिपाठी उन्हें देगा मौत, जो हमें ट्रेलर के इस सीन में भी साफ साफ नजर आ रही है कि मुन्ना त्रिपाठी की बात को काटने वाले का अंजाम क्या होगा। और फिर उसके बाद होती है अगले सीन में गुड्डू भैया की एंट्री, जो अपने जख्म से उभर रहे हैं, जो जख्म उन्हें ऑब्वियसली मुन्ना त्रिपाठी ने दिए हैं। और एक तरीके से गुड्डू के अलावा गजगामनी और डिम्पी भी बदले की आग में है, जिस बदले को पूरा करने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो पहले तो गुड्डू की इस जंग में डिम्पी और गजगामनी बिल्कुल भी शामिल नहीं थे, लेकिन गजगामनी की बहन स्वीटी के मरने के बाद गजगामनी ने अपना मन बना लिया है कि वो मिर्जापुर पर राज करेगी। और दूसरी तरफ गुड्डू पंडित भी यही चाहता है, यानी कि अपने बदले के साथ साथ वो मिर्जापुर पर भी राज करेगा। बट अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि सीजन 1 के एंड में डिम्पी और गजगामनी गुड्डू को बचाकर ले कहाँ गए थे, क्योंकि उनके पास फिलहाल तो ऐसा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुन्ना के अलावा अब गुड्डू की जान के पीछे रति शुक्ला का बेटा शरद शुक्ला भी पड़ा हुआ है, जो मिर्जापुर की गद्दी का अगला दावेदार भी है, जिसके लिए उसे शकुंतला शुक्ला ने पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रखा है। यानी कि रति शुक्ला शंकर की वाइफ, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले सीरीज में मेघना मलिक लेकर रही है। लेकिन फिलहाल तो शरद के पास इतनी ज्यादा पावर्स नहीं कि वो डायरेक्ट जाए और मिर्जापुर पर कब्जा कर ले। यानी एक तरफ अगर उसके दिल में बदले की आग है गुड्डू को लेकर, तो दूसरी तरफ उसे मिर्जापुर को भी जीतना है, जिसके लिए वो ऑब्वियसली इसके सीजन 2 में काफी सारी चालें चलेगा, ताकि वो किसी न किसी तरीके से मुन्ना को गुड्डू के हाथों से मरवा दे, और बाद में गुड्डू को तो वो खुद ही अपने हाथों से मार देगा। लेकिन फिलहाल तो ट्रेलर में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलग लग रही है, यानी कि पूरा का पूरा पल्ला भारी गुड्डू भैया की तरफ से ही हमें ज्यादातर तो दिख रहा है। क्योंकि गुड्डू भैया की एंट्री के साथ जो एक बड़ा ट्विस्ट जुड़ा हुआ है, खास करके इस गाड़ी को पलटी करने के सीन को लेकर, तो सीन को देखकर फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर गुड्डू भैया ने गाड़ी एक्चुअल में मुन्ना त्रिपाठी की ही पलटी की है, जहाँ पर हम एक हाथ कुछ ब्रेसलेट्स के साथ देख सकते हैं। और जिस तरीके से कुर्ते की आस्तीन को ऊपर कर पहनने का ढंग मुन्ना भैया के कैरेक्टर का है, वही चीज हमें इस हाथ को भी देखकर लग रही है। तो शायद मुन्ना त्रिपाठी के कैरेक्टर की मौत कुछ इसी तरीके से इस सीरीज में होगी, या फिर हो सकता है कि ये सीन बस एक ड्रीम सीक्वेंस हो, बल्कि गुड्डू भैया मुन्ना त्रिपाठी के साथ साथ शरद शुक्ला को उनके ही ठिकाने पर जाकर मारेंगे, यानी उनकी सबसे गंदी आदत जो कि है शबाब और लड़की। यानी देखा जाए तो उस सीन को देखकर ये चीज भी कहीं ना कहीं ऐसी लग रही है कि मुन्ना त्रिपाठी और शरद शुक्ला को फंसाने का काम यहाँ पर विजय वर्मा के कैरेक्टर भारत ने किया है, जो इस सीरीज के लिए बिल्कुल ही नया कैरेक्टर है। और हाँ, भारत के पिता के कैरेक्टर का नाम फिलहाल तो ट्रेलर में दद्दा ही बताया गया है, जो हाइट
में कम लेकिन काम बहुत ज्यादा बड़े बड़े करते हैं। अब देखने से फिलहाल तो मुझे टीजर में वो कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि एक कार सेलर लग रहे हैं, जिन्होंने अपने ऑफिस के दरवाजे को अपनी हाइट के हिसाब से ही बनाया है, ताकि जब भी कोई ऊंची कद का इंसान उनके ऑफिस में एंटर करे तो वो झुककर करे। ये चीज उनके रुतबे और उनकी पावर को बताती है। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी फिलहाल तो मिर्जापुर के नहीं बल्कि बिहार के हैं। लेकिन इनका मकसद अब मिर्जापुर में क्या है, या फिर ये लोग भी मिर्जापुर की गद्दी पर अपना दावा करते हैं, यानी एक और दावेदार। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक इस ट्रेलर ने हमें गुड्डू भैया, दद्दा और शरद शुक्ला जैसे कैरेक्टर्स को दिखा दिया है कि वो लोग मिर्जापुर के किंग बनना चाहते हैं, जिस पर अभी फिलहाल तो कालीन भैया ने अपने बेटे मुन्ना त्रिपाठी को बिठाया है। तो भारत और दद्दा के कैरेक्टर को लेकर फिलहाल तो इतनी ही डिटेल्स मुझे इस ट्रेलर में नजर आ रही है, बट अभी भी उनका विजन क्या है वो तो हमें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अब आते हैं फिर से इस सीन पर, जिस सीन में गुड्डू भैया ने मुन्ना और शरद को गर्दन से अपनी बाजू से पकड़ कर रखा है। यानी यहाँ पर इन दोनों में से किसी न किसी एक कैरेक्टर को तो मारा जाएगा ही। अब मुन्ना के कैरेक्टर की डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, इसलिए मुझे लगता है कि इस सीन में शरद की ही मौत कंफर्म है। कैसे, तो इस सीन को आप ट्रेलर में जाकर थोड़ी ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर शुक्ला शरद सीढ़ियों पर पूरी तरीके से गुड्डू के लोगों से घिरा हुआ है, जिनमें सबसे आगे बाबर भी खड़ा है, जो मकबूल का रिश्तेदार है और गुड्डू के लिए बहुत ज्यादा ईमानदार भी। इतना ईमानदार कि जब मकबूल और बाबर का सामना खाने पर बैठकर होगा तो वो दोनों एक दूसरे पर गन तान देंगे, यानी कि अपनी लॉयलिटी दिखाने के लिए कि वो दोनों अपने रास्ते से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, भले से ही इसके लिए उन दोनों में से कोई एक क्यों ना मर जाए। खैर, तो आते हैं फिर से उस शुक्ला के सीन पर, जहाँ पर सीढ़ियों से उतरते हुए हम गुड्डू भैया के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं। बाकी अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रेलर का स्टार्ट 1 मिनट खत्म होने से पहले ही हमें ये डिटेल दे देता है कि जिस तरीके से सीजन 1 में कालीन भैया ने अपने पूरे के पूरे दुश्मनों को साफ कर दिया था, वह पूरी तरीके से टूट चुके हैं, लिटरली पूरी तरीके से, और कुछ बदले से भी भर गए हैं, जिसमें बैरागी गुड्डू भैया ही है, जो मिर्जापुर के इस पूरे के पूरे खेल को बाहर से आकर बदलने वाला है। और हाँ, एक शख्स के बारे में तो मैं बोलना भूल ही गया, जो कि लाला का कैरेक्टर है, यानी मिर्जापुर की गद्दी का एक और दावेदार। क्योंकि जिस तरीके से लाला के कैरेक्टर को इस ट्रेलर में दिखाया गया है, उसे देखकर भी ये बात साफ हो जाती है कि लाला अपना बदला लिए बिना बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाला, भले से ही इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर बाकी के ट्रेलर में हमें सभी कैरेक्टर्स की प्रिपरेशन दिखाई जाती है कि सभी लोगों ने मिर्जापुर की गद्दी पर कब्जा करने के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है। तो इस प्रिपरेशन में गुड्डू भैया के पूरे मकसद को मैंने आपको बता दिया। इसलिए अब आते हैं गुड्डू भैया के पिता रमाकांत शुक्ला पर, जो कि काफी ईमानदार शख्स है और शायद हो सकता है कि वो इस लड़ाई को आगे भी ईमानदारी से ही लड़े, जिसमें अब उनका साथ उनकी पत्नी भी देगी, यानी कि वसुधा पंडित। और रही बात डिम्पी और गजगामनी के कैरेक्टर की, तो गजगामनी को तो देखकर ये बात तय है कि गजगामनी अब गुड्डू भैया के साथ मिलकर खेल को किसी भी कीमत में खत्म करना चाहती है। लेकिन बात करें डिम्पी की, तो डिम्पी का कैरेक्टर पूरी तरीके से मिस्टीरियस बना हुआ है। यानी एक तरफ हमें वो अपने भैया और भाभी के गम में डूबी हुई दिखाई जाती है, तो दूसरी तरफ हम उस कैरेक्टर को इस सीन में मुन्ना त्रिपाठी के साथ भी देखते हैं, जो कि हो सकता है कि ये एक ट्रैप मुन्ना त्रिपाठी के लिए बनाया गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिम्पी को शायद मुन्ना ने किडनैप कर अपने पास ले आया है और डिम्पी यहाँ से भागने के लिए इस चाल को चल रही है। क्लियरली इस सीन में हमें विजन्स नजर नहीं आ रहे हैं कि मुन्ना के साथ जो लड़की है वो एक्चुअल में डिम्पी ही है या फिर मुन्ना त्रिपाठी की वाइफ। जी हाँ, ट्रेलर में हमें एक झलक मुन्ना त्रिपाठी की वाइफ की भी दिखाई गई है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले ईशा तलवार ने प्ले किया है, जिन्हें हमने इसके पहले आर्टिकल 15 फिल्म में देखा है आयुष्मान खुराना के साथ। और अब यहाँ पर थोड़ी सी थियरीज को ऐड कर दी जाए तो हो सकता है कि ईशा तलवार मुख्यमंत्री की बेटी हो, जो अपनी गद्दी बचाने के लिए किसी भी तरीके की डील कर सकते हैं। और इस सीरीज में हमें मुख्यमंत्री का रोल प्ले करते हुए परितोष सांद नजर आए हैं, यानी कालीन भैया का सपना अपनी उस गद्दी से हटकर अब पॉलिटिक्स में आने का है। अब ये फैसला कालीन भैया ने डेफिनेटली उसी वक्त लिया होगा जब मुन्ना त्रिपाठी को सरेआम पॉलिटिकल लीडर जेपी यादव ने थप्पड़ मारा होगा। तो जिस थप्पड़ का बदला सीजन 2 में कालीन भैया बहुत ही बुरी तरीके से लेने वाले हैं, यानी जेपी यादव का करियर इसके सीजन 2 में कालीन भैया पूरी तरीके से खाएंगे, और जी हाँ, उनकी जगह भी। और जो दाग जेपी यादव के कैरेक्टर पर लगा होगा, जिसकी बात मुख्यमंत्री कालीन भैया से कर रहे हैं, तो उस दाग को भी हटाने की जिम्मेदारी कालीन भैया ने ही ली है। तो मुन्ना त्रिपाठी से लेकर कालीन भैया के क्या प्लान है, उसकी भी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब बच्चे इस खानदान के सबसे बड़े एल्डर यानी कि बाबूजी, तो उनका काम इस सीरीज में कालीन भैया को आइडियाज देना है, जिसे कालीन भैया फॉलो भी करते हैं, और इसके अलावा अपने इस खानदान के वंश को आगे बढ़ाना। यानी कि हमें इसके सीजन 2 में बाबूजी और बीना त्रिपाठी के रिश्ते को और भी ज्यादा खुलकर दिखाया जाएगा, जिससे पहले तो बीना को मजे आएंगे और उसके बाद शायद बीना को खुद से ही घिन होने लगेगी, जिससे तंग आकर वो अब मरना भी चाहती है। और अब मौर्या के कैरेक्टर की बात करें तो इस सीन को देखकर ये बात भी साफ हो जाती है कि इस सीरीज में मौर्या अपनी चाल किस तरीके से चलेगा। उसके बाद आते हैं दिव्यांदु भट्टाचार्य पर, जिनकी काफी छोटी सी झलक हमें इसके ट्रेलर में दिखाई गई है। तो दिव्यांदु भट्टाचार्य का कैरेक्टर इस सीरीज में एक डॉक्टर का है, जिसे गुड्डू भैया की सेहत सही करने के लिए लाया गया होगा। यानी हो सकता है कि दिव्यांदु भट्टाचार्य का रोल इस सीरीज में उतना ज्यादा ना हो। उसके बाद बाकी के सीन में हम डिम्पी और गजगामनी की प्रिपरेशन देखते हैं, जो वो लोग उस हादसे से निकलने के बाद कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उन्हें ट्रेन करने का काम गुड्डू भैया ही कर रहे हैं। यानी हो सकता है कि गजगामनी और डिम्पी खुद के कैरेक्टर को संभालने के लिए इस सीजन के कम से कम 4 एपिसोड्स को खा जाए। उसके बाद इन दोनों कैरेक्टर्स को उभार कर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट इसे ही कही जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कालीन भैया ने अपने कारोबार को काफी ज्यादा आगे बढ़ा दिया है, जिसकी नॉलेज देने के लिए वो अपने बेटे मुन्ना को अपने साथ लेकर आए हैं। यानी कि अफीम की खेती जो मिर्जापुर में कहीं सीक्रेट लोकेशन पर होती है। उसके बाद आ जाए गुड्डू पर, तो गुड्डू बस अपने बदले की आग में झुलस रहा है, जो एक एक कर कालीन भैया के वफादार
वफादारों को खत्म करता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऐसा भी लग रहा है कि गुड्डू को पूरी तरीके से सपोर्ट भारत और दद्दा का कैरेक्टर ही दे रहे हैं और कुछ चांसेस लाला के भी लगते हैं मुझे। खैर तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स मिर्जापुर के सीजन 2 के ट्रेलर को लेकर, जो मुझे फिलहाल तो इस ट्रेलर को देखकर नजर आई है। अब आई होप कि मैंने कुछ डिटेल मिस की होगी जिस बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा बात करें मेरी राय की, तो ट्रेलर देखकर ऐसा तो लग रहा है कि सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 को बहुत ही ज्यादा डेवलप किया गया है, खास करके कैरेक्टर्स को लेकर, जो इसी बात की इंडिकेशन दे रही है कि सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 ज्यादा बेटर रहेगा, जो हमें इसी मंथ 23 अक्टूबर को देखने मिलने वाली है। तो वेट कीजिए कुछ ही हफ्तों का, जिसके बाद मिर्जापुर का सीजन 2 हमारे सामने होगा। तो अब आपकी क्या राय है मिर्जापुर के सीजन 2 के ट्रेलर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये डिटेल आपके कुछ काम की है भी या नहीं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो पर ज्यादा मेहनत की है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। क्योंकि बेमतलब की वही घिसी पिटी बात बोलकर एक छोटी सी जल्दी वीडियो बनाकर मैं व्यूज के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं भागने वाला। इसलिए मेरे हिसाब से तो ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का। आई होप इसमें मैं सक्सेस हुआ हूँ। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।